नमस्कार दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे सत्य की कि जो सबसे बड़ी विडंबना है कि अगर किसी की आप सच्चाई सामने लाओगे ना, या आप अपने पर्पस के लिए वीडियो बनाओगे तो लोग ये सोचेंगे कि ये मेरे लिए ऐसा कर रहा है, जबकि ऐसा नहीं होता है। फिर भी लोग अपने बारे में ये सोच लेते हैं कि ये मेरे लिए ऐसा किया जा रहा है। और आज के ज़माने में तो कहना ही क्या है, लोगों के ऐसे नखरे हो गए हैं, ऐसे चर्चे हो गए हैं कि अगर आप कुछ भी कर रहे हैं या मतलब आप काम कर रहे हैं, कई लोगों को तो हमने ऐसा देखा है ना, जो इस तरीके की ना ज़मीन में या मतलब ज़मीन जायदाद या मतलब घर को परेशान करना या इस तरीके के कारनामे कर रहे हैं कि मतलब उसका मिल जाए, इसका मिल जाए, ये मिल जाए, वो मिल जाए। बहुत सी चीज़ें हैं लोगों में ना हड़पने में लगी हुई हैं। तो मैं उन लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि कोई भी व्यक्ति कितना भी कुछ कर ले, लेकिन मेरा जीवन का जो एक्सपीरियंस है ना, और जो हमने कथा महापुराण भागवत ये देखी हैं, उनसे मुझे एक ही शिक्षा ये मिली है कि जो व्यक्ति कितना भी ये जो अधर्म द्वारा किया गया ये एकत्र कर ले, ज़मीन जायदाद पैसा, लेकिन कोई भी व्यक्ति जो ईमानदारी के द्वारा कार्य नहीं किया जाता है या जिसमें ईमानदारी नहीं होती या मतलब धर्म नहीं होता है, तो वो हमेशा उस कोई भी वस्तु का भोग नहीं भोग पाता है। इसका एक ठीक उदाहरण रावण ही समझ लो। रावण ने क्या काम किया था, इसका भी सोचा, उसका भी सोचा, ये मिल जाए, वो मिल जाए, लेकिन उसने ऐसा कभी नहीं कर पाया। क्या उसने उन समस्त जो वस्तुएं उसने एकत्र की थी, उसने उनका भोग कर पाया? नहीं कर पाया। क्यों नहीं कर पाया? क्योंकि वो उसने जितनी भी चीज़ें एकत्र की हुई थी वो सारी ऐसे ही एकत्र की हुई थी, मतलब कि अधर्म के द्वारा। इसलिए जो भी कार्य अधर्म के द्वारा किया जाता है उसमें कभी ना कभी कोई ना कोई ऐसा ग्रहण जरूर लग जाता है कि वो उसका भोग नहीं भोग पाता है। ठीक इसी प्रकार आज के इस जीवन में है, कई से लोग हैं कि मतलब कुछ ऐसा कर रहे हैं, अब ऐसा कर रहे हैं, अपना नाम, अपनी महत्वाकांक्षा, बस उनके लिए कुछ महत्वाकांक्षा ही रह गई है उनके, जो बस जिनकी महत्वाकांक्षा बहुत बड़ी हो गई है। वो ये चाहते हैं कि महत्वाकांक्षा है ना तो बहुत कुछ है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि महत्वाकांक्षा कुछ भी नहीं है। महत्वाकांक्षा क्या है, आज है कल रह जाएगी। उतनी महत्वाकांक्षा कोई कर नहीं पाएगा जितनी कि रावण ने कर दी थी। कि रावण बेशक आज मर गया हो, वो भगवान के हाथों से मरा था, इसलिए उसका तरण था, क्योंकि उसको तरण कहा जाएगा, वो तरण गया था। तो आज के इस ज़माने में कोई ऐसा नहीं है कि रावण जितना विद्वान हो या वो, फिर भी लोग ना कुछ भी नहीं समझ रहे हैं। मैं तो कभी कभी जब पुराने इतिहास की या महाभारत की कथाओं को या रामायण की कथाओं को जब सोचता हूँ ना, या सुनता हूँ या जब पढ़ता हूँ, या उनके मतलब आज जो मोबाइलों में उनके वीडियो आ रहे हैं तो देखते हैं, तो मुझमें उनमें से एक ही नज़र आता है कि जो कुछ हो रहा था ना और जो कुछ हो रहा है वो सब विधि का विधान ही था। भगवान ने जितनी भी लीलाएं की और जितने भी अवतार लिए हैं, उनमें हर किसी का किसी न किसी रूप में उनका कोई मकसद था। लेकिन हर व्यक्ति आज कोई ये समझना नहीं चाहता है कि ये भगवान की लीला थी या सिर्फ अपना है, सिर्फ अपने ऊपर लगा हुआ है कि या ये वो सही कर रहा है या नहीं सही कर रहा है। नमस्कार।